सभी लोगों के मन में ये ख्याल उभरता है कि धरती किसने बनाई, आकाश को किसने बनाया, सूर्य को किसने बनाया, चांद को किसने बनाया, पेड़ पौधों को किसने बनाया, पानी को किसने बनाया, आग को किसने बनाया। तो प्यारे मित्रों, ये सभी क्वेश्चन उखड़ते हैं हर धर्म के इंसान के सोच में। हिंदू धर्म का इंसान ये सोचता है कि ये सभी चीजें हमारे भगवान ने बनाई। मुस्लिम धर्म का इंसान ये सोचता है कि ये सभी चीजें हमारे अल्लाह ने बनाई। सिख धर्म का इंसान ये सोचता है कि धरती, चांद, तारे और सूरज और पानी और हवा और अग्नि हमारे वाहिगुरु ने बनाई। ईसाई धर्म का भी इसी बात को सोचता है कि हमारे ईसा मसीह ने ये धरती, आकाश, चांद, सूरज, तारे, पानी और हवा, ये सभी चीजें, पेड़ पौधे वगैरह, ये हमारे ईसा मसीह ने बनाया। तो आप लोगों का सोचना है कि हमारे परमात्मा ने बनाया, सभी लोग, सभी धर्मों के लोग कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि किसने ये सभी चीजों को बनाया, तो हमारे चैनल पर है न्यू, तो चैनल को कर लेंगे नारेंद्र कहानी 4 चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि आप सुनते रहेंगे प्यारे मित्रों नारेंद्र कहानीकार की कहानियां। तो प्यारे मित्रों, ये धरती और पानी और आकाश और हवा और अग्नि और सूरज और चांद और तारे, ये किसने बनाए? आखिर किसने बनाए? आखिर ये किसने बनाए? हम सभी जितने भी धरती पे लोग रहते हैं अपने अपने धर्मों के हिसाब से अलग अलग व्याख्या करते हैं। हर इंसान अलग अलग व्याख्या करता है। हर इंसान अलग अलग व्याख्या करता है कि ये आखिर बनाए तो बनाए किसने बनाए? धरती को किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? चांद को किसने बनाया? तारों को किसने बनाया? पेड़ पौधों को किसने बनाया? अग्नि को किसने बनाया? पानी को किसने बनाया? हर धर्म के लोग सोचते हैं। हिंदू धर्म के लोग ये सोचते हैं कि इन सभी को हमारे भगवान ने बनाया। मुस्लिम धर्म के लोग ये सोचते हैं कि हमारे अल्लाह ने बनाया। सिख धर्म के लोग ये सोचते हैं कि हमारे वाहिगुरु ने बनाया। ईसाई धर्म के लोग ये सोचते हैं कि हमारे ईसा मसीह ने सब कुछ बनाया। तो प्यारे मित्रों, आखिर बनाया तो बनाया किसने? ये प्यारे मित्रों ऑटोमेटिक कुछ होता है। ऑटोमेटिक कुछ होता है। ऑटोमेटिक कभी आपने कुछ देखा है? जिसको कहते हैं प्राकृतिक शक्तियां। ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेटिक बरसात होना, जैसे ऑटोमेटिक बरसात होना। जानते हो बरसात कभी देखा है? बादल से बारिश होते हुए ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक बरसात हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता? ऑटोमेटिक मौसम चेंज हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता? गर्मियों से सर्दी होने लगती है, सर्दियों से बारिश होने लगती है, एकदम से गर्मियां भी आ जाती है। आ जाती है, नहीं आ जाती है? कमेंट करके बताओ नारेंद्र कहानीकार को। जिस प्रकार से मौसम चेंज होते हैं, कुछ ऐसा प्राकृतिक शक्तियों का इस्तेमाल होता है। ये मौसम जो बना, ये जब धरती बनी, सबसे पहले धरती पे घास उगी थी प्यारे मित्रों। घास को आप देखते हैं, नहीं देखते हैं? कहीं भी टहलने जाते होंगे तो घास देखते होंगे। धरती पे सबसे पहले घास उगी थी, उसके बाद पेड़ पौधे उगे थे, पेड़ उगे थे, उसके बाद पेड़ उगे थे, उसके बाद आदि मानव का प्यारे मित्रों जन्म हुआ था। आदि मानव का जन्म हुआ था। वास्तव में इंसान की जाति आदि मानव है। आदि मानव है, इंसान की जाति आदि मानव है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। हर धर्मों का विचार प्यारे मित्रों अलग रहता है। हर धर्मों का विचार अलग रहता है, सोच अलग रहता है। हर धर्म का विचार अलग रहता है और सोच अलग रहता है। ये प्राकृतिक अलग है।
ये प्राकृतिक अलग है, जिसको कहा जाता है ऑटोमेटिक कुछ हो जाना। जिस प्रकार से ऑटोमेटिक मौसम चेंज हो जाते हैं, जिस प्रकार से ऑटोमेटिक मौसम चेंज हो जाते हैं और ये बरसातें भी होने लगती है ऑटोमेटिक, अचानक से कुछ होना, उसी प्रकार से ये सृष्टि भी बनी, उसी प्रकार से ये सृष्टि भी बनी। क्योंकि किसी ने ये नहीं बता पाया इसको किसने बनाया, किसी ने ये नहीं बता पाया कि इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया। हर इंसान एक परमात्मा को मानता है, जितना भी जनरेटिव में रहता है भारत की, जितना भी भारत का जनसंख्या है, सभी इंसान परमात्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन हर धर्म का अपने हिसाब से परमात्मा को मानता है और कहता है कि हमारे परमात्मा ने ये सभी चीजें बनाई, हमारे परमात्मा ने ये सभी चीजें बनाई। तो भाई चलो हिंदू धर्म के, मैंने मान लिया हिंदू धर्म के भगवान ने ये धरती बनाई, तो अल्लाह ने फिर कैसे, चलो यदि अल्लाह ने बना दी तो वाहिगुरु ने भाई कैसे बनाई? मुझे कमेंट करके बताओ, वाहिगुरु ने कैसे बनाई और कैसे भगवान ने बनाई, कैसे ईसा मसीह ने बनाई? मुझे कमेंट करके ये बताओ। तुम बताओगे कमेंट करके? नरेंद्र कहानीकार को बताओ कमेंट करके। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। और ईसाई धर्म के लोग कहते हैं हमारे ईसा मसीह ने सब कुछ बनाया, ईसाई धर्म के लोग कहते हैं हमारे ईसा मसीह ने सब कुछ बनाया। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सभी परमात्मा के रूप में माने जाते हैं। एक साईं बाबा हुए थे, एक साईं बाबा हुए थे। साईं बाबा ने क्या कहा था? हम सबका मालिक एक, हम सबका मालिक एक। क्यों कहा था? क्यों कहा था कि हम सबका मालिक एक? उन्होंने कहा था, अपने प्रवचन में लिखा है, उनका प्रवचन जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ के देख ले, वो पढ़ के बंदा देख ले। उनके प्रवचन में ये लिखा गया था कि एक है चांद और एक है सूरज, एक है चांद और एक सूरज है और एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी है, एक ही पृथ्वी है, एक ही हवा है, एक ही हवा है, एक ही अग्नि है, एक ही अग्नि है और एक ये धरती है, एक ये आकाश है, एक ये आकाश है। इसीलिए हम सबका मालिक एक है, हम सबका मालिक एक है। वो क्या है? आप कहानी को समझ रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, हमारे नहीं समझ रहे हैं। शायद यदि आप समझदार बंदे होंगे तो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि जो परमात्मा है वो इंसान के जानकारी में क्या है। धरती, आकाश और हवा और पानी और जल और अग्नि और सूर्य और चांद, ये सभी एक हैं। इंसान की सोच अलग है, इंसान की सोच अलग है, इंसान अलग है, हर धर्म अलग है। जितने भी इंसान रहते हैं, जिससे पूछो किसी भी प्रश्न का हल पूछो, जवाब अलग अलग ही निकलता है, जवाब अलग अलग ही निकलता है। हर सोच की, हर धर्म के सोच की, हर धर्म के सोच की पहचान अलग अलग है प्यारे मित्रों, और सबका मालिक एक है। वो क्या है? ये सभी चीजें हैं, सबका मालिक एक है और ये सभी चीजें हैं। किसी के भगवान ने इस धरती को नहीं बनाया, किसी के अल्लाह ने ये धरती को नहीं बनाया, किसी के वाहिगुरु ने इस धरती, किसी के ईसा मसीह ने इस धरती को नहीं बनाया। प्यारे मित्रों, ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये प्राकृतिक है, ऑटोमेटिक हो जाता है। कब कहाँ पे क्या हो जाए ऑटोमेटिक, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इंसान की जिंदगी कब खत्म हो जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना साइंटिस्ट बताता है, ना साइंटिस्ट बताता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। सिर्फ डिपेंड है, तो क्या डिपेंड है? हर इंसान की सोच अलग अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। इसीलिए हर इंसान भारत के अंदर रह करके सोचता अलग है, सोचता अलग है। एक सब कुछ है,
बनाने वाला एक सब कुछ है और बना ये ऑटोमेटिक है। बना ये ऑटोमेटिक है। इंसान की सोच अलग अलग है, इसीलिए उसका विचार अलग अलग है, ख्याल उसका अलग अलग है। प्यारे मित्रों, ये वार्तालाप और ये कहानी आप समझ गए होंगे। और ये वार्तालाप, ये कहानी चांद और सूरज और तारे, जमीन, आकाश और आग और पानी, ये किसने बनाया, आपको भी समझ में आ गया होगा। नारेंद्र कहानीकार की पूरी कहानी सुने हैं तो नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ में प्यारे मित्रों। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार एक नई कहानी के साथ में आपके साथ में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, नारेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।